हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज मैं आपके लिए कामायनी यानी चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग से संबंधित 250 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो 7004501486। अब ये जो पीडीएफ होंगे पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग हैं। 4 नंबर, काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का परिणाम। ये काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की है? तो श्रद्धा। और 5th प्रश्न है, 5th नंबर, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। देखिए पहला जो है चिंता, अंतिम क्या है? आनंद। अब देखिए आप लोगों को 1, 3, 6 ही पढ़ने हैं। 1 कहने का मतलब क्या है? आपका चिंता सर्ग। 3 कहने का मतलब क्या है? श्रद्धा। और 6 जो पढ़ना है लज्जा सर्ग। तो 136 आप याद रखिए। तो आपको क्रम 3 तो आपको बिल्कुल ऐसे याद है जो आपको पढ़ने हैं झारखंड पीटी हिंदी के लिए। 6 नंबर, कामायनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा? 9 बरस। कामायनी कृति पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? आनंद। और ये जो आनंद है अंतिम सर्ग भी है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? चिंता। अब यह भी देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार। इसमें जो पंक्तियां लिखी हुई है तो प्रसाद ने किसके सौंदर्य को वर्णन किया है? श्रद्धा। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? प्रत्यय विज्ञा। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का परिणाम। तो ये भी पंक्ति जो है श्रद्धा सर्ग का है, रिपीट है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे रिपीट होंगे। नारी को तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है? कामायनी में है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति लिखा हुआ है किस कवि द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1935। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? मनु। और भी है श्रद्धा। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कामायनी। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी में प्रमुख पात्र ईड़ा का किसका प्रतीक है? बुद्धि का। 22 नंबर, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो काम। दुख की पिछली रजनी बिकसता सुख का नवल प्रभात। ये पंक्तियां जो है किस कृति की है? तो कामायनी। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा। 25, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? ईलाचंद जोशी। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है प्रत्यगाभिक दर्शन। हृदय के अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? श्रद्धा के प्रति।
नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामायनी कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। कामायनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा? 9 वर्ष। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन से कवि हिंदी में कामायनी को ताजमहल के समान मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तीसरा सर्ग है। कामायनी कैसा महाकाव्य है? कथा प्रधान और भाव प्रधान। कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? प्रथम चिंता, अंतिम आनंद सर्ग। श्रद्धा कहाँ की निवासी थी? हिमालय की, हिमगिरी की। श्रद्धा को क्या कहा गया है? कामायनी काम गोत्रजा हृदय की। मनु को श्रद्धा देव कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। मनु कैसे नायक थे? धीर ललित। मनु किसका प्रतीक है? मन का। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा। ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि का। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समरसता से क्या प्राप्त होता है? आनंद की प्राप्ति। कामायनी कैसा महाकाव्य है? छायावादी महाकाव्य है। बीती विभौरी जाग रही ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है? शैव मत का। 49 नंबर, श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी का नायकत्व किसे मिलना चाहिए? मनु को। कामायनी का अथिरी पात्र कौन है? लज्जा। कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री मानी जाती है? काम और रति की पुत्री। कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। कामायनी के मनु में जल प्लावन की घटना देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुंचे? देव जाति अहंकार, आक्रमण्यता और भोग विलास के कारण नष्ट हुई मानी जाती है। 55, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना कौन सी थी? कामायनी। कामायनी का क्या अर्थ है? काम गोत्रजा। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में किसका चित्रण किया गया है? मनु और श्रद्धा का। श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? काम की पुत्री होने के कारण दूसरा नाम कामायनी पड़ा। कामायनी महाकाव्य का नाम कामायनी कैसे पड़ा? तो श्रद्धा नायिका के नाम पर कामायनी का नाम रखा गया है। कामायनी में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ था? शांत, श्रृंगार, वीर रस का। श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया है? एक सोया हुआ मौन संदेश महान। आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी। 63, अरे संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों से फेंकी हुई मणि की भांति तुम कौन हो? यह प्रश्न किससे किया गया था? श्रद्धा ने मनु से। आनंद प्राप्ति पर प्रसाद ने किस बात पर बल दिया है? हृदय और बुद्धि की समरसता पर, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सुख दुख की समरसता पर। 65, क्रम का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी की। मनु की पत्नी कौन थी? श्रद्धा। श्रद्धा सर के कौन सर के बाद आता है? आधा सर के बाद आता है।
68, श्रद्धा सर्ग में किसके माध्यम से सृष्टि का सृजन किया गया है? श्रद्धा के माध्यम से। 69, श्रद्धा किसको जीवन का संदेश देती है? अवसाद में डूबे मनु को। श्रद्धा निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए कैसा संदेश देती है? आशा और कर्मठता का मधुर संदेश। कमाइनी के अनुसार मानवीय सृष्टि का प्रारंभ किन लोगों से माना जाता है? मनु और श्रद्धा से। श्रद्धा क्या करना चाहती है? श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? गंधार प्रदेश की। कमाइनी को कैसा काव्य कहा जाता है? नायिका प्रधान। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या नाम पड़ा? कमाइनी। मनु किस बात से अनभिज्ञ थे? जल पलावन में उनके अतिरिक्त कोई भी जीवित है? मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूं, यह शब्द किसको कहे थे? मनु ने श्रद्धा से। कमाइनी फैंटेसी है, कथन किसका है? मुक्तिबोध। श्रद्धा मनु को कैसा प्रेरणा देती है? कर्मशील बनने की। कमाइनी का आरंभ किससे होता है? जल प्रलय से। कमाइनी का जल प्रलय किसका परिणाम था? देवताओं की विलासिता के कारण। जल प्रलय के बाद कौन बचता है? अकेला मनु। मनु को मर्यादा में कौन देखना चाहती है? बुद्धि की प्रतीक ईड़ा। मनु को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कौन पहुंचाता है? श्रद्धा। मनु के मन की चंचलता के आगे कौन अडिग खड़ा रहता है? श्रद्धा। पृथ्वी पर जल प्रलय होने के बाद कौन यज्ञ करना आरंभ करता है? मनु। बाद में मनु श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर किसके पास चले गए? सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा के पास चले गए। श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? कुमार यानी मानव। अब देखिए कुछ प्रतीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाइए आप लोग एग्जाम में। जैसे मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है, वृषभ बैल यानी धर्म का प्रतीक है, और कैलाश मानसरोवर मोक्ष स्थान का प्रतीक है, और आकुली किरात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कमाइनी का अंगिरस है शांत रस। कमाइनी कथा का आधार किन किन ग्रंथों से मिलता है? ऋग्वेद, ये सब सारे आप याद कर रख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण। कमाइनी का हृदय कौन सर्ग कहलाता है? लज्जा सर्ग। लज्जा सर्ग को कमाइनी का हृदय स्थल कहा है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। आनंद सर्ग को कमाइनी का हृदय स्थल किसने कहा? यह कहा था मुक्तिबोध ने। कमाइनी का मुख्य छंद कौन सा है? टोटक छंद है। कमाइनी का उद्देश्य क्या है? समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। कमाइनी के अनुसार जीवन के गतिशील बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? परिवर्तन होना आवश्यक है। चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद सर्ग कौन सा छंद है? आल्हा छंद है। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग में कौन सा छंद है? लावनी छंद है। कमाइनी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। कमाइनी की कथा के 400 पान कौन कौन से हैं? जल प्लावन और मनु, मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा का मिलन, सारस्वत नगर की घटना, और मनु का क्लास यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमाइनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, यह कथन किसका है? रणधारी सिंह दिनकर जी का है।
छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को कहा जाता है। श्रद्धा ने अपने शरीर पर कैसे वस्त्र धारण किए हैं? नीले रंग के वस्त्र। अंत में मनु कहाँ चला गया था? कैलाश पर्वत पर। कामायनी में वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का है। कामायनी में सोमलता किसका प्रतीक है? भोग का। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी में प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है? प्रमुख पात्र 7, और भी पात्र हैं लेकिन प्रमुख पात्र 7 हैं। कामायनी की प्रस्ताविका बच्चन सिंह ने प्रसाद के किस नाटक को माना है? कामना। कामायनी को एक नए युग का काव्य कहने वाले आलोचक हैं नंदलाल वाजपेयी। आदि में कामायनी लिखता किसी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी के सर्गों का नामकरण किसे कहने पर किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर। तीर तरंगों से फेंकी मणि एक पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा। कौन हो तुम, ये भी जो कथन जो है, कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि तोड़ तरंगों से फेंकी मणि, एक कथन किसका है? श्रद्धा का है। मनु को श्रद्धा की आवाज किसके समान लगती है? मधुकरी के समान और वाल्मीकि के प्रथम छंद के समान। एक झटका सा लगा सहर्ष, यहां कवि के अनुसार किसे झटका लगा है? मनु को। मनु को एकदम झटका क्यों लग गया था? श्रद्धा की कोमल वाणी को सुनकर। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, यहां किसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है? श्रद्धा का। श्रद्धा के कपड़े किस प्रकार के थे? गंधार देश के नीले रोम वाले मेषों की खाल के। कवि ने रक्त किसले पर ले विश्राम से श्रद्धा के किस रूप की उपमा दी गई है? श्रद्धा की मुस्कान। धरती और आकाश के बीच किसका जीवन निरुपाय बन गया है? मनु का। मनु का जीवन शून्य में किसके समान फिरता हुआ बताया है? एक जलती हुई भ्रमित उल्का के समान। वैसा ही पाषंड पंक्ति किसने कही है? मनु का जीवन किसके समान व्यस्त है जिसे सुलझाने का उन्हें अभिमान है? पहेली की तरह। बसंत का दूत किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। मनु के द्वारा श्रद्धा पर कौन सी उपमा नहीं दी गई है? तो ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही है, बादलों में से झांकते चंद्रमा की। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति पंक्ति के अनुसार यहां आगंतुक कौन है? श्रद्धा। दे रहे हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, पंक्ति में कौन सा दोष है? लिंग संबंधी। श्रद्धा क्या सीखना चाहती थी? ललित कलाएं। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नृत्य, किसके बारे में कहा गया है? श्रद्धा। श्रद्धा ने धारा की सिकुड़न किसे बताया है? हिमालय को। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, पंक्ति किससे कही है? श्रद्धा ने मनु से। श्रद्धा ने सृष्टि को किसका परिणाम बताया है? इच्छा का। मनु क्या हार बैठे हैं? जीवन का दांव। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल, यह कथन किसका है? श्रद्धा का है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, किसने किसके लिए कहा? श्रद्धा ने स्वयं के लिए कहा। नौ सृष्टि की बेल किससे फैलेगी? मनु से। श्रद्धा विश्व के हृदय पटल पर क्या स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाना चाहती है? चेतना के सुंदर इतिहास को।
अनल भूजल में रहे ना बंध, पंक्ति के अनुसार श्रद्धा क्या बंध ना रहने की बात कही है? मानवता की कृति को। बाकी चार ऑप्शन देख लीजिए आप यहां पर। कामायनी में कैसा रस है? कौन सा रस है? शांत रस है। कामायनी की घटनाओं का चयन मुख्यतः कहां से लिया गया? शतपथ ब्राह्मण से। कामायनी के कौन सी विशेषता है? तीनों विशेषता यहां पर सही है। छायावादी शिल्प का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रत्यगाभिज्ञ दर्शन की परिभाषिक शब्दावली का आयोग है। छायावादी शैली के अनुसार लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक निर्मोक मिस क्या अर्थ है? केंचुली। छायावादी नारी है, पुरुष के प्रेरक संकति। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? शांति पीड़ित द्विवेदी ने। कामायनी को दोष रहित और दोष सहित रचना किसने कहा है? रणधारी सिंह दिनकर। प्रकृति का श्रृंगार कौन नहीं कर सकता है? बासी फूल। चार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग यहां पर। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसाद प्रणीत कामायनी के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पर है। बाकी जितनी भी कथन है तीनों सब सही है। कि 15 सर्ग हैं, बिल्कुल सही है। नामकरण चिंता श्रद्धा आदि विकारों के आधार पर किया गया है और मनुष्य श्रद्धा इसके पात्र है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। कामायनी में श्रद्धा किस क्रम का सर्ग है? तीसरे नंबर का। श्रद्धा को क्या क्या कहा जाता है? कामायनी काम गोत्रजा और हृदय का प्रतीक। मनु को श्रद्धा देव कहा है शतपथ ब्राह्मण। कामायनी है कथा प्रधान महाकाव्य, भाव प्रधान महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शिव दर्शन। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। देखिए यहां पर भी ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। तो यहां पर जो ये असंगत पूछना है कि जो इसमें सही नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। ये जो पंक्तियां हैं ये अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। यह देखिए यहां पर भी एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल क्षुब्ध। इन पंक्तियों कौन सा कथन सही है? सदा का मनु को प्रत्युत्तर। हृदय के अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? सदा के प्रति। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम इसी में सब होते अनुभक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? इच्छा ज्ञान और क्रिया। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 सर्ग नहीं है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। बाकी यहाँ पर तीनों जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। आपका यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा।
कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? बसंत के दूत। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? देखिए श्रद्धा है, चिंता है, आनंद है, लेकिन लोभ नहीं है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में जल पलावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम पथिक 1919 और 1909, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथन यहां पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद किसे कहा गया है? श्रद्धा के स्वर को। ये उल्का सा जलता भ्रांत वाक्यांश संबंधित है, मनु से है। आप देख भी रहे होंगे कि श्रद्धा, चिंता, लज्जा सर्ग से ही प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा है मैक्सिमम, और खासकर श्रद्धा सर्ग से ही ज़्यादा है। वायु की भटकती एक तरंग तथा शून्यता का उजड़ा सा राज पंक्तियाँ संबंधित है, मनु से। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शिथिल मंद बयार पंक्ति संबंधित है, श्रद्धा से। धरा की यश शुक्रन कहकर किसकी ओर संकेत किया है? हिमालय। सफलता का वह कल्पित गे किसे कहा गया है? जीवन को। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दिन अवसाद पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा ने मनु को क्या समझाने का प्रयास किया है? जीवन में अवसाद क्षणिक होता है और तपस्या या वैराग्य जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही चेतन आनंद पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? श्रद्धा के द्वारा। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाइस हो अभिराम पंक्ति संबंधित है, श्रद्धा की मुस्कान से। कामायनी नाम से किसे जाना था? श्रद्धा। श्रद्धा किस गोत्र की बालिका है? काम गोत्र। देवी सृष्टि किसमें डूब गई थी? जलपलावन। श्रद्धा किसे रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करते हैं? मनु को। मनु कैसी है? माधुर्य, शांति, करुणा, एकांत प्रिय। मनु के अतीत चिंतन का प्रतीक है हिमपिंड। मनु निम्न से किसे बसंत का दूत मानता है? श्रद्धा को। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किसे कर्म पथ के लिए प्रेरित करती है? मनु। विश्वासमय भावना का प्रतीक किसे कहा गया है? श्रद्धा को। प्रसाद के किस काव्य संग्रह में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है? कामायनी। नील परिधान बीच सुकुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस कवि की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद है। श्रद्धा के सौंदर्य को रचने के लिए किस बिंब का प्रयोग किया है? फूल। श्रद्धा दर्शन के स्तर पर किससे जुड़ती है? आनंदवाद, भाववाद। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी का कौन सा सर्ग जीवन यात्रा में थके यात्री के लिए एक वरदान है? श्रद्धा सर्ग। अभी देखिए यही अभी जो पंक्तियां आप लिए थे, नील परिधान बीच सुकुमार, ये बहुत फेमस पंक्तियां हैं श्रद्धा सर्ग का, तो ये बिल्कुल याद रखें आप इसे। कामायनी के सबसे सुंदर और चित्त आकर्षक सर्ग है लज्जा। कामायनी के लज्जा सर्ग में कैसी विवेचना को दिखाई गई है? मनोवैज्ञानिक। लज्जा अपने मन की आगमन से कैसी भावना पैदा करती है? उपकार। शंकराचार्य द्वारा लज्जा का उदय किस पर हुआ था? सत्वगुणी। मनोवैज्ञानिकों की भांति ने भी लज्जा का वर्णन किया है साहित्यकारों ने। अब देखिए जितनी भी पंक्तियां हैं वो जीवन की मरीचिका, ये चिंता सर्ग से लिया गया है।
यहाँ पर भी देखिए, अरे अमृता के चमकीले पुतलों, ये भी पंक्तियां जो है चिंता सर्ग से है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, तो ये पंक्तियां श्रद्धा सर्ग से है। और काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग क्या है, किसका है, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कुछ और देखेंगे पंक्तियां से रिलेटेड। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, ये पंक्तियां किस सर्ग से है, रामायणी के, तो श्रद्धा। कोमल किसलय के अंचल में, ये पंक्तियां जो है कामायनी के लज्जा सर्ग से संबंधित है। सब अंग मोम से बनते हैं, ये जो पंक्तियां कामायनी किस सर्ग से है, चिंता। अभिलाषा अपने यौवन में उठती, देखिए कुछ कुछ आपको पंक्तियां का कुछ कुछ एक वर्ड याद कर लीजिए, एक दो वर्ड याद कर लीजिए, उस वर्ड से आप पकड़ सकते हैं। तो यहां भी लज्जा सर्ग से लिया गया है ये। संध्या की लाली में हंसती, उसका ही आश्रय लेती सी, ये भी लज्जा सर्ग से संबंधित है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती है, तो ये भी जो पंक्तियां हैं वो लज्जा सर्ग से संबंधित है। फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, ये लज्जा सर्ग से संबंधित है। मैं उसी चपल की धात्री हूं, गौरव महिमा हूं सिखलाती है, तो ये भी पंक्तियां जो है लज्जा सर्ग से है। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, तो ये भी लज्जा सर्ग से है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, लज्जा सर्ग। यह आज समझ तो पाई है मैं दुर्बलता में नारी हूं, ये लज्जा सर्ग से संबंधित है। सर्वस्व समर्पण करने के लिए करने की विश्वास महातरु छाया में, ये भी लज्जा सर्ग से संबंधित है। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, ये पंक्तियां लज्जा सर्ग से संबंधित है। मैं जब भी तोलने की करती उपचार स्वयं तुल जाती हूं, ये लज्जा सर्ग से संबंधित है। ये देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लज्जा सर्ग से संबंधित है। देवों की विजय दानवों की ही होरों को होता युद्ध रहा, ये जो पंक्तियां लज्जा सर्ग से संबंधित है। आंसू से भीगे अंचल पर मन सबका कुछ रखना होगा, ये पंक्तियां लज्जा सर्ग से संबंधित है। तो ये था, देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। साथ में ये आपको जो कंटेंट अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कंटेंट है आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 55 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होगा, लेकिन अभी जो होगा 250। देखिए ये इसमें बहुत अच्छे से कलेक्शन किया गया, थ्योरी उरी बहुत अच्छे से इसमें भी किया गया है, तो आप इसे भी जरूर से जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करें पूरा का पूरा। देखिए साथ में देखिए कुछ थ्योरी भी मैं टच कर दिया था कि आपको कितना पॉइंट को याद रखने हैं, तो इसे भी बिल्कुल आप याद रखें। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमायनी के विषय में साहित्यकारों का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से याद रखिए आपको जाए। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, यहां से देखिए। अब यहाँ पर कुछ और थ्योरी है, थ्योरी भी देख लीजिएगा, जैसे चिंता सर्ग है, लज्जा सर्ग, सारे थ्योरी मिल जाएंगे आपको। ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको पेड पीडीएफ। और भी देखिए यहाँ पर कुछ और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। देखिए ये सब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर मैं यहाँ पर लास्ट में अटैच कर दिया हूँ, तो आप इसे भी आप जरूर से जरूर करके जाइएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए। ओके, और ये पीडीएफ आपको ये पीडीएफ जो होगा पेड पीडीएफ होगा, आपको इसका पीडीएफ व्हाट्सएप में मिलेगा 7004501486, ये पेड पीडीएफ होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।